गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के भाग वाले महापुरुष सत्कारयोग बाबा जगीर सिंह जी, जथेदार बाबा सतनाम सिंह जी इस पावन स्थान ते सेवा करवा रहे हैं और साध संगत जिस तरह के हालात पूरे विश्व पूरी दुनिया के अंदर बने हुए ने, उन्होंने हालातों तो तुसीं भली भांत वाकिफ हो। पूरा विश्व पूरी दुनिया के लोग डरे हुए ने, सहमे हुए ने, पर जे कोई चढ़ती कला विच है तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपण वाले, गुरु की बाणी का जाप और सेवा करन वाले चढ़ती कला विच हैं। कला इत्थे नहीं, विदेश की धरती उत्ते भी जिन्होंने गुरु का आसरा है, साध संगत तो इन्ने भयानक हालातों में भी चढ़ती कला विच हैं। तुसीं अखबारां विच पढ़िया, टैलीविजनां ते वेखिया, पूरे विश्व दीयां खबरां आ रही ने। जिहड़े लोग थां थां ते जाके लंगर लाउंदे सन, सेवा करते ने, लोड़वंदां दी मदद कर रहे सन, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है कि सेवा करन वालियां नूं उन्हां परिवारां दा बाल भी बिंगा नहीं होया। जिन्होंने अकाल पुरख का आसरा है, उन्हीं रब का आसरा लैके भयानक बीमारी विच भी सेवा की। ये नहीं कि सावधानी होना चाहिए, प्रिकॉशन लेना जरूरी है, सावधानी जरूरी है, पर उस तो भी वड्डी गल गुरु ते विश्वास, गुरु ते भरोसे दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू विश्वास दिता है। भाई गुरमुखो, दुनिया विच मुश्किलां आउंदियां ने, हर बंदे नूं आउंदियां ने, दुख भी आउंदे ने, सुख भी आउंदे ने, हरख भी, सोग भी, खुशी, गम, तंदुरुस्ती, रोग, ये जिंदगी विच हर बंदे नूं आउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू मैंटली प्रिपेयर कीता है, मानसिक तौर ते तैयार कीता है। भलिया कदे सुखां ते खुशियां विच ही हंकारी ना होई, ये याद रखी, जिंदगी विच दुख भी आउणगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने किसी भुलेखे विच नहीं रखा सन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तरह के गुरु नहीं जिहड़े सिर्फ इन्ना ही कहंदे हुण मेरे कोल आओ मैं तुहानूं सुख देवांगा। पातशाह ने कहा मेरे कोल आउण वालिओ दुख ते संकट भी झलने पैणगे, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। और साध संगत फिर एक वड्डी होर बख्शिश की, भाई मुश्किलां आउणगियां, क्योंकि मुश्किल बंदे नूं मजबूत कर दियां ने। तुहाडी जिंदगी का तजर्बा रहना है, जिहड़े बंदे दे जीवन विच कोई मुश्किल नहीं आउंदी वो कमजोर हो जांदा। मुश्किल बंदे नूं मजबूत करदी है। जिन्हां कौमां नूं मुश्किलां आईयां ने वो कौमां मजबूत होईयां ने, और मजबूत कौमां ने दुनिया विच राज कीता है। साध संगत, ये तुहाडे वास्ते माण ते बड़े गर्व दी गल है। जिहड़ी कौम की उम्र सिर्फ ते सिर्फ 550 साल होवे, उन्हें पूरे विश्व पूरी दुनिया के अंदर केसरी निशान चला दिते। पता जे क्यों? क्योंकि सिख कौम नूं मुश्किलां दूजियां कौमां दे मुकाबले सब तो वध आईयां। जिन्ने शहीद सिख कौम विच ने, इन्ने शहीद किसे कौम किसे मजहब विच नहीं। इसलिए 550 साल की अजे उम्र है, पूरे विश्व पूरी दुनिया के अंदर केसरी निशान चल रहे ने। साध संगत, किसे देश विच किरपान का केस चल रहा है, किसे कंट्री में दस्तार का केस चल रहा है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है, क्योंकि सब तो वध मुश्किलां सिख कौम नूं चलनियां पईयां। जिन्हों मुश्किल आउंदी वो मजबूत हुंदा है। मजबूत लोग पूरी दुनिया के अंदर राज करते हैं, वो वखरी गल है। इस कौम नूं अपनियां ने गदारी करके जरूर बैठलाई है, पर माफ करियो कौम अज भी चढ़दी कला विच है।
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने साडे अंदर एक विश्वास भरिया, मुश्किलों तो डरना नहीं। हाँ एक गल कही है, मुश्किलों का मुकाबला कर, पर गुरु क्या सिखा, जिदन तेनू इस तरह पासे जदों तेनू ये महसूस होवे कि तेरी मुश्किल का कोई हल नहीं, पैसे नाल हल नहीं हो रहा, अकल नाल हल नहीं हो रहा, बंदे ताकत नाल हल नहीं हो रहा, फिर एक गल दा होर गुरु ने बख्शिश की सिखा, जदों लगे जिंदगी विच अत मुश्किल है, तेरे वस की गल नहीं, फिर जा अपने गुरु अगे अरदास कर, गुरु विच इन्नी वड्डी ताकत है, तेनू तत्ती हवा भी नहीं लगन दे। सिख ऐस विश्वास नाल जिउंदा है कि मेरा गुरु समर्थ है, वो मैनू तत्ती हवा भी लगन नहीं देगा। जेड़ा सिख इन्ने विश्वास विच जिउंदा है, चित्ते रखियो गुरु दी बांह जरूर फड़दा है। जिहदे अंदर विश्वास नहीं, गुरु ओदा साथ नहीं देगा। पातशाह ने कहा मुश्किल है ओदा मुकाबला कर, पर जदों लगे कोई दुख कोई मुश्किल वध गया, दुख जिंदगी विच आउणे चाहीदे ने, दुख आउण नाल रब दा नाम चित्ते आउंदा है। ताइयों हुजूर ने कहा दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई, तेनू दुख आउणगे अकाल पुरख वैगुरु दा नाम चित्ते आएगा। पर जदों सिखा महसूस होवे दुख वड्डा हो रहा है, गुरु तेनू तत्ती हवा नहीं लगन देगा। आ शब्द पढ़ो, पातशाह ने बचन कहे उदों अरदास करी, हजूर कहंदे ने जा कहो मुश्किल अत बने, अत मुश्किल जदों लगे वे हुण ते अत हो गई, ये वस की गल नहीं, वैसे मुश्किल होनी चाहिए है। बाणी अंदर जदों अरदास कर लिखे है, उदों पातशाह ने अत मुश्किल शब्द वरते। सुखमनी साहब अंदर कहेंगे जै मुश्किल होवे अत भारी, उत्थे भी अत मुश्किल है। हर को नाम खिन माहे उधारी, इत्थे महाराज ने कहा जा कहो मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे लगू होए दुश्मन, साग भी भज खले। जेड़ी बाणी याद होवे नाल पढ़ियो, तुहाडी हाजरी लगेगी। साग भी भज खले दा अर्थ तेरे सगे भी भज गए छड्ड के, तेरे अपने भी तेरा साथ छड्ड गए, तेरे आसरे टुट गए। तां हुजूर कहंदे साग भी भज खले, सबो भजे आसरा, चुके सब असराओ, चिता वे उस पार ब्रह्म, तां लगे ना तत्ती वाओ। तेनू रब चित्ते आवे, अरदास करी जा तेनू तत्ती हवा भी नहीं लगन दे। साध संगत हजूर साहब तो संगत आई 2 महीने पहले, पूरे पंजाब विच कितना रौला पिया। कहते जी हजूर साहब तो 5000 संगत आ गई है, 5400 तो वध संगत आई, 5000 तो वध। एक कोरोना लेके आ गए जी, टेस्ट होने लग पे, उन्होंने स्कूलों में हॉस्पिटलों बंद करता। ते साध संगत पूरे पंजाब विच मीडिया ने बदनामी करने की भी कोशिश की, चंगा रोल भी निभाया, पर साध संगत ओनू धार्मिक स्थान नाल जोड़ के बदनामी करनी, बीमारी नू किसी धार्मिक चीज नाल जोड़ना, वो बड़ी गलत गल। हजूर साहब तो संगत है जी पंजाब च कोरोना आ गया, ये 10वें पातशाह की बख्शिश नहीं, करामात नहीं, ते होर की है। 79 साल दियां बुजुर्ग माइयां हजूर साहब तो संगत विच आईयां, उन्हां दी रिपोर्ट पहला पॉजिटिव आई, 14 दिन नहीं लंघे जिदन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिश कर दी, बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने घर चले गए, किसी का बाल नहीं बंगा हुआ। 84 साल की उम्र, तंदुरुस्त बुजुर्ग घर गए, किसी का बाल बिंगा नहीं। साध संगत एक करामात नहीं ते होर की है। सब तो पहला 19 मार्च नूं पूरे पंजाब विच रौला पिया भी बीमारी आ रही। 19 मार्च नूं सब तो पहला शाम 6 बजे एक शहर बंद किया गया। वो सिखां दा सब तो वड्डा साडी जन्म भूमि स्थान खालसे दी श्री आनंदपुर साहब होला महला संगत ने मनाया। कहते जी वो बंदा भाई बलदेव सिंह जिहड़े पठलावे वाले की पहली मौत हुई, वो कहते जी आनंदपुर साहब तो आए, सब तो पहला पंजाब विच आनंदपुर साहब शहर सील किया। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है। 4500 बंदे दे सैंपल भरे गए, आनंदपुर साहब विच एक भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज विश्वास चाहिए। लखां संगतां दर्शन करके आईयां होले महल्ले दे, किसे एक भी बंदे नूं ओ बीमारी दे
सिम्टम नहीं होए। क्यों? गुरु अपने सिखां दी पत रखदा है, गुरु अपने सिखां दी लाज रखदा है। हाँ आपां प्रिकॉशन लेने, सावधानी रखनी जरूरी है, पर साध संगत सब तो वड्डी गल गुरु ते भरोसे दी। हजूर ने कहा विश्वास रख। सिख दे कोल दो चीजां ने, एक वो अपने गुरु ते विश्वास रखदा है, दूजा किन्नी भी सेवा सिमरन पुन दान करे, सिख कदे जिंदगी विच अहंकार नहीं करदा आ मैं कीता है। हर कीते होए नूं अपने गुरु ते सौंप दिंदा है। गुरु का सिख साध संगत ओ भावें कोई गुरमुख होवे, भावें संत होवे, भावें गुरसिख होवे, इक्को ही निशानी है। गुरु दे सिख दी निशानी कदे अपने सिर हंकार करके गल नहीं लेगा, हर काम नूं कहेगा मेरे गुरु ने कीता है, अपने आप नूं विचों कढ लैंदा है। ओ इस तरह जीवन विच विचरदा है जिवें एक करिंदा काम करदा है। करिंदा समझदे हो? जिवें कोई ड्राइवर किसी मालक दे घर गड्डी चलावे, वो घंटियां बद्धी हजारां किलोमीटर ड्राइव करदा है, ते साध संगत सैकड़े किलोमीटर ड्राइव करन तो बाद शामां नूं लिया के गड्डी मालक दे घर खड़ी कर दिंदा है। टुट भज मालक दी है, ड्राइवर दी कोई जिम्मेवारी नहीं। इदां गुरु दा सिख विचरदा है, 24 घंटे विचरदा है। वो 12 घंटे दिन बतीत करके राती सौण लगे गुरु नूं अरदास करदा है, सवेरे उठ के दिन दी शुरुआत विच अरदास करदा है, अपने आप दे कुछ नहीं लैंदा, सब कुछ गुरु दे चरनां विच सौंप दिंदा। गुरु फिर उहदी पत रखदा है। जपजी साहिब अंदर वचन पढ़ो, हजूर कहंदे ने गुरसिख सुणदा है ते फिर गुरु दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, और दोवां चीज़ां दे विच ओ भावें उहदे कोलों थोड़ी मन्नी जाए, पर वो भावना नाल सुणदा है, भावना नाल पढ़दा है। गुरु दे सिख दी इह निशानी है, जे उहदे अंदर भाव प्रेम है, सिख दे अंदर अहंकार नहीं, उहदी इक्को ही निशानी है। हर कीते कर्म नूं कहंदा है दाता मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप। अंदर उथे हजूर कहंदे ने सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मलना। गुरु का सिख तीरथ ते जांदा है, पर वो अस्थान ते जाके गुरु दे उपदेश नूं सुणदा है, फिर उहनूं भावना नाल मनदा है, और साध संगत मन के ओ भाव प्रेम नाल मन विच वसाउंदा है। हुण इहदी की निशानी? फलाना बंदा मन गया, फलाने बंदे ने गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं सुणिया ते मनना शुरू कर दिता है, इहदी की निशानी है? मैनू माफ करियो, सिक्खी सिदक दा नाम है। जे अंदर सिदक विश्वास प्रेम नहीं, फिर बाहरों भावें किन्ना भी कोई बाणा धारण कर ले, वो गुरु नूं प्रवान नहीं। कलगीधर पातशाह ने लिख के दिता है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, सिखा मैनू तेरी रहत प्यारी है, तेरा कीता होया दान पुन कल्ला नहीं। ये याद रखी, तीर्थां ते जा, गुरु दे दर ते जा, जी सदके जा, पर भावना नाल गुरु दे उपदेश नूं सुन के मनना पे। हुण कोई बंदा मनन लग पिया, इहदी की निशानी है? कि उन्हें कल्ला अमृत छक लिया, यह निशानी है? कि उन्हें केस धारण कर ले, यह निशानी है? केस धारण करने जरूरी हो जाणगे जिद्दण वो मनन लग पैंदा है, फिर किसी नूं कहना नहीं पैंदा सज्जणा केस क्यों घटाए ने। जिद्दण गुरु दी बख्शिश हुंदी वो अपने आप फिर रखण लग पैंदा। जिद्दण वो गुरु दा उपदेश मनन विच लिआउंदा है, ओहदे जीवन विचों प्रीतियां ते नशे अपने आप छुट जांदे ने। पातशाह ने कहा सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। बाहरले तीर्थ उत्ते मैल उतरे ना उतरे, वो सिख दे अंदर तीर्थ बन जांदा है। वो तीर्थ स्थान ते जांदा है, मैल भर के नहीं लिआउंदा, ओहदी मैल उतर जांदी। माफ करियो, आपां तीर्थां ते जाके होर मैले हो जांदे। आपां अखां नाल बुरा भी तक्किया, जुबान नाल किसे नूं माड़ा भी कहा, कन्ना नाल किसे दी निंदिया भी सुनी। गुरु दे दर उत्ते आए, मेला वेख्या, लंगर छके चले गए। निंदिया ते बुरा वेखना और बुरा सुनना बोलना, साध संगत ये आपां मैल इकट्ठी करके लै। इनू पातशाह ने बाणी अंदर कहा, नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। मन विच खोट सी, तन ने चोरी की।
ते पातशाह कहने तू होर मैल चढ़ा ले, इहदे नालों चंगा तू गुरु दे दर ते ना मन खोटे तन चोर, एक पा लत्थी नातिया दोए पा चढ़िए सहोर। ते महाराज निशानी की है, किसी दे अंदरों मैल उतरन लग पे, निशानी की है कोई भावना नाल मनन लग पे। हजूर कहंदे पहली निशानी ओहदे विचों मैं गवाच जांदी है। आपां जोड़ मेले ते जाने, कोई सेवादार कह देना इधर मोटरसाइकिल लाओ, गड्डी इधर ला दो, बंदे आकड़ के उन्हां नाल झगड़ा पा के बह जांदे। शामां तक जिहड़े पार्किंग में सेवादार खड़े पुछ के वेखियो 10 20 50 बंदे उन्हां नाल लड़ के गए होणगे, जिहड़े कहणगे बड़े चौधरी बने, इत्थे की है, इत्थे भी ला दांगे। इहदा मतलब वो गुरु दे दर ते आए ने, जे भावना प्रेम नहीं। जदों कोई गुरसिख बनन लग पैंदा ओदी कोई निशानी है, खलोता सेवादार कहना जी गड्डी इधर लाओ, मोटरसाइकिल इधर लाओ, वो हाथ जोड़ के 7 वजन कहंदे, ये निशानी है। अगे आकड़दा नहीं। शामां तक पुछियो लंगर दे सेवादारां नाल 50 बंदे लड़के गए होणगे, ओदी निशानी है, वो आया जरूर है, अंदर भावना नहीं। ताइयों पातशाह ने कहा एक भा लत्थी नातिया दोए पा चढ़िए सहोर, वो पाप की उतरने सी होर चढ़ा के ले। महाराज फिर की निशानी? हजूर कहंदे कोई निशानी है, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थमल नहाओ। ते आ निशानी है, ओ सेवा करे पुन दान करे बाणी पढ़े, पर एक कोई हाथ जोड़ के अरदास करके कहंदा है कि सब गुण तेरे मैं नाही कोए। ओदा कोई रोब नहीं है, मैं ते खंड दी बोरी दान पाई है, देसी घ्यो दे टीन साडे परिवार वालों, इस गल दा भोरा हंकार नहीं। ओ सेवा करके भी हाथ जोड़ के कहंदा है सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। हे रब जी, हे सतगुरु, जे तुसी परोपकार ना करदे, गुण दा अर्थ है परोपकार। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टनी, इत्थे गुण दा अर्थ है परोपकार। जे तुसी परोपकार ना करदे, असी कित्थों सेवा करनी सी? हुण इत्थे मन च विचारे, जे सतगुरु परोपकार ना करदे, असी इत्थे कित्थे चल के आ जाना सी? जे सतगुर दा परोपकार ना होवे, आपां की सेवा करनी सी? दुनिया डर के घरां च बैठी है, तो आपां ते आम इंसान वड्डे वड्डे डॉक्टर डर के बैठे ने। वो सिखो, जे तुहाडे ते बख्शिश कृपा है तां आपां गुरु दे आसरे नाल सब कुछ करना। इसलिए सिख दे अंदर कोई अरदास है, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। जिन्नी भी संगत बैठी है, एक बार सतगुर दे चरणां दा ध्यान धरो। अपनी अपनी सेवा कीती हुई नहीं भी सेवा कीती, आपां खाली चल के आए, अपने मन में ध्यान धर के कहो पातशाह तुसी परोपकार कीता है, सानू जीवन बख्शिया। एक मैं होर तुहाडे चरणां विच बेनती करां, बहुत बंदे जिन्हां कहा जी बड़ा घाटा पै गया, 6 महीने हो गए काम ही नहीं आउंदा, वाकई नहीं आउंदा। खास करके साडी लाइन में कीर्तन कथा पाठ ढाडी सिंह कोईशर सिंह पाठी सिंह, ये 6-6 महीने तो साध संगत समागम बंद सी। घाटे सब नूं पए ने, वड्डे वड्डे अरबांपतियां बंदियां नूं पए। हर बंदे दे काम काज विच घाटा पिया, पर कदे रब नाल गुरु नाल रोस ना करियो, दाता तू आगी दिन लियांदे घाटा पै गया। अपने गुरु दा गुरसिੱਖੀ दे नाते शुकराना करियो, दाता घाटियां दा की है, ये ते माया दे घाटे ने फिर पूरे हो जाणगे। तेरा करोड़ां वार शुकराना, तू जिंदगी बख्श दित्ती। साध संगत इटली विच लाशां दे ढेर लग गए, दुनिया ने उन्हां नूं लाशां फूकण वास्ते बिजली जगह नहीं मिली, ऐसे तरह समुंदर च रोणियां पईयां। आपां महाराज दा शुकराना करिए, दादा घाटियां दा की है, जिंदगी है ये फिर पूरे हो जाएंगे। तुहाडा करोड़ां वार शुकराना, तुसी तंदुरुस्ती देती परिवार। इटली विच पूरे पूरे उत्थों दे रहन वाले लोकां दे परिवार मरे ने, आपां शुकराना करना। आओ एक बार चित जोड़ के कहो, जे तुसी परोपकार ना करदे सतगुरु, अज असीं कित्थों आ मेले वेखणे सी। ध्यान धर के अखां बंद करके करो शुकराना, उच्ची आवाज विच गज के कहो, सब गुण तेरे मैं नाही कोए,
सब गुण तेरे मैं नाही कोई, सब गुण तेरे मैं नाही, वाह सब गुण गज के सब गुण तेरे मैं नाही कोई, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, सब गुण मैं ना, सब गुण बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत, बिन गुण भगत न, आखो सतनाम श्री, ये घाटे ना फिर पूरे हो जाएंगे। दाते ना शुकराना करे। अज उन्होंने अस्थान ते बैठे हो जिन्हों ने जिंदगी में पहला बहुत वड्डा घाटा खादा, फिर गुरु ने पदवी देखो कितनी वड्डी दी। अरदास करियो कि चरण धूड़ इस धरती की नसीब होवे भावना नाल। साध संगत श्री गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में गए, पातशाह ने मुस्कुरा के कहा भाई मंझ सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी। हाथ जोड़ के कहा महाराज फिर कृपा करो टका दो। कहते भाई मंझ दे बर्तन विच पहले कोई वस्तु होवे ओदे विच दूजी वस्तु पाई नहीं जा सकती, जिहड़ी पहला है उन्होंने पासे करना पैंदा है। भाई मंझ जिन्हां दा सिख पहला बनिया फिरने, जिन्हां दी पहला पूजा करना पहला वो छड्डने पैणगे। हजूर ने क्या वस्तु अंदर वस्त समावे, जे दूजी होवे पास, पास का अर्थ पासे, कहते पहला उन्होंने पासे कर फिर गुरु नानक की सिक्खी टेकेगी। इन्नी दृढ़ता है भाई मंझ। चरण पकड़ के रो पे महाराज जे तुसी तरस कृपा नदर करो तो महाराज सब कुछ मैं कर सकता। हजूर की बख्शिश लई दृढ़ता नाल भाई मान साहब अपने पिंड काई कंग माई आ गए। सिख तवारीख ने इस गल की गवाही भरी। इतिहास में लिखे जिहड़ी कबर की साध संगत सखी सरवर की पूजा करते सी ढा दिती। बड़ी दृढ़ता चाहिए। एडा वड्डा कदम चुकना आम बंदे दे वास्ते गल नहीं। मैनू माफ करियो आपां दा राह जांदे कोई माड़ा मोटा ऐ हो जाए ना, कोई कह दे तू फलानी जगह वाल पिठ कर ली, फलानी जगह नू ऐ करता, ये ठीक है। गुरसिख किसे नू माड़ा नहीं कही। गुरसिख किसे दूजे दे इष्ट दूजे दी जगह दी नरादरी नहीं, पर गुरसिख अपने गुरु तो सिवाए किसे नू मनदा भी नहीं। ये भी याद रख। गुरसिख दूजियां दी नरादरी नहीं करता, पर गुरसिख इस गल ते भी पक्का रहिंदा है कि पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबे वो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे मुखान्यो। गुरसिख किसे दी नरादरी नहीं करता, पर गुरसिख याद रखदा है कि जागत जोत जपै निस्वसर एक बिना मन नैक ना अन्य। पूर्ण प्रेम पर ती सजै व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना ने एक पछाने। पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। खैर बड़ी दृढ़ता चाहिए, बड़ा अंदर विश्वास होना चाहिए। ओ सखी सरवर दी कबर ढा देती, पूरे पिंड ने विरोध किया। भाई मांझे की कीता है असी तेनू अपना 12 पिंडा दे चौधरी सन भाई मान साहब, उन्होंने इकट्ठे होकर कहा पहला पिंड चों बर्खास्त करो इहदी लंबड़दारी। फिर पूरे इलाके विच रौला पै गया।
ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਡ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ। ਖੈਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਾਬਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘਾਬਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 10-10 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਝਾ ਤਕੜਾ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੌਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਕੱਲਾ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਬਰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਸ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਢਹਿ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਝ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵੇ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ
वो मेरे फलाने रिश्तेदार वध गए, फलाने अगे चले गए, फलाने का काम वध गया। जाओ गुरु क्या सिखा, अपने गुरु के दर ते सेवा कर, जेड़े अगे वध गए ने उन्हां नाल ईर्खा ना करी, पहली शर्त। ते दूजी गुरु के दर ते सेवा कर, तैनू गुरु पिछों चुक के अगे लिया के रखदा है, तैनू गुरु पछड़े हुए नू अगे करदा है। तैनू लगदा है कि तेरे घर विच घाटा पै गया, दुख आ गए ने, जाओ अपने गुरु अगे अरदास कर, वड्डे तो वड्डे रोग नू गुरु पलां में तंदुरुस्ती कर देगा। पर गुरु दे दर ते सेवा कर। केड़ी चीज है जिहड़ी सेवा चों नहीं मिलदी? ये मैं कोलों नहीं कह रहा, पातशाह दा वचन पढ़ो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने लिख के दिता है, पाशन क्रोध अग्रणी वह। तैनू लगदा है तू पिछे हो गया, पर जिहड़ा अगे जांदा उहदे नाल ईर्खा ना करी, शर्त है। कई बार असीं कहने महाराज सेवा बड़ी करी दी है, काम तो बनता नहीं, पाठ बड़ा किया इन्ने, ऐतवार फलानी जगह ते गए, काम नहीं बनया। ओदा एक नुक्स जरूर होएगा, गुरु दा कोई दोष नहीं। जिन्होंने गुरु ने पहला दिता तू ईर्खा जरूर करदा होना, तेरे घर विच तां नहीं, किसे होर नाल ईर्खा करना। पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। ये भी समझना पड़ेगा। कोई बंदा 4 गोलियां दी खुराक होवे, डॉक्टर दवे, 2 खा ले 2 सुट दवे, 2 खावे ते 2 छड़ दवे, माफ करियो इलाज नहीं हो सकता। जेड़ी डॉक्टर ने पूरियां 4 कहियो 4 खानियां पैणियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गैस की भी होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूजी भी होएगी एंटी एलर्जिक। इस तरह गुरु ने जो पूरा उपदेश किया वो पूरा समझण दी लोड़ है। ये ना होवे अपनी सेवा करके पाठ करे ते जो कुछ मंगदे हो तां नहीं मिलदा, जिन्हों गुरु ने पहला दिता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ईर्खा करी जांदे। ईर्खा भी छड़, तां पातशाह ने कहा तू पछड़ गए, अरदास कर, सेवा कर। अब वचन पढ़ो, पाशन क्रोध अग्रणी वह, निरासन आस पूर्णे, निर्धन भैंग तनवंते, रोगियं रोग खंडने, भगत्यं भगत दानन, राम नाम गुण कीर्तने। ते पातशाह कहते दुनिया दे लोगों केड़ी चीज है भाई जिहड़ी सेवा चों नहीं मिलदी? हजूर सच्चे पातशाह कहते की है जो सेवा चों नहीं मिलदी? भगत्यं भगत दान, राम नाम गुण कीर्तन, पार ब्रह्म पुरख दात आरे, नानक गुर सेवा न लभते। केड़ी चीज है जिहड़ी सेवा चों नहीं मिलदी? गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा भाई मंझ सेवा करो, बस सेवा विच लग गए। सिख इतिहास गुरमुख प्यारियां ने इतिहास लिखे, गुर इतिहास विच लिखे, वक्त गुजरदा गया, गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की। एक दिन पातशाह ने पूछा भाई मंझ किवें सेवा चल रही है? महाराज तुहाडी कृपा। कहने लंगर कित्थों छकदे हो, प्रशादा कित्थों छकदे हो? महाराज तुहाडे लंगर प्रसाद विचों। श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहने फिर की फायदा सेवा करना, जिन्नी सेवा करने तेरे परिवार वाले उन्ना लंगर छक जांदे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज का वचन सुनिया, हाथ जोड़ के कहा महाराज सत वचन। उस दिन तो लकड़ां दी एक पंड तड़क सार जाके पहला वड्ढनी, वो गुरु दे लंगर विच, दिने जाके दोपहरे फिर लकड़ां वड्ढनियां, बाजार विच बेच के जो रुखा मुस्सा भोजन मिलना वो अपने परिवार नूं खिलाउणा। मैनूं माफ करियो किन्नी कठिन है सिੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ गुरसिੱਖੀ बारीक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ सेवा करदे हो ना, मैं भी पिंडां नाल संबंध रखदा, मैनूं पता है 3 दिन अखंड पाठ साहिब चलण, सेवा चलदी है। कोई सेवादार गुस्सा ना करियो, दुध वाल के दुध नूं पत्ती ला के पीवे ना, ते जे कोई प्रबंधक कहे हो तुसीं दुध पी जाने के घट, कहदे सेवा नहीं करदे। सेवा करने वाले पहला अपनी चीज रख, कोई कहे वो कहना सेवा नहीं करते। असी सेवा कर रहे हैं साथ संगत, पर गुरु अर्जन देव महाराज दे भाई मंझ साहब का कैसा रिश्ता होया? हजूर ने कहा सेवा करने उन्ना लंगर छक जाने। भाई मंझ ऐदा फिर किवें सिੱਖੀ कमा होगी? महाराज सत वचन, हुण अपनी किरत करके प्रशादा छकिया। एक दिन वक्त आया जिदन सिखा ने सुनिया दिता सवेर दे दीवान विच महाराज रौला पै गया, तुहाडा ओ सिख भाई मंझ रात दा खुज डिगया होया, ओ तड़के दा खुज डिगया। धन गुरु अर्जन देव महाराज अंतरजामी पातशाह च पैरां विच जोड़ा नहीं पाया। गुरु अर्जन देव महाराज चल पे, गुरु दे सिख पहुंचे, रस्सा सुटदे ने, भाई मंझ पकड़ के बाहर निकला भाई, ते विचों आवाज दी पहला गुरु दे लंगर दी सेवा कड्डो।
पहला सिर ते पईयां लकड़ां दी पंड रस्से नाल बन्नी, पहला लकड़ां कड्डियां ते फिर गुरु अर्जन दे महाराज कोल खलोते ने। फिर भाई मंझ जी नूं कड्डिया, कपड़े भिजे होए ने, सर्द सियाल दी रुत है, शरीर ठरू ठरू करदा कंबदा ते गुरु अर्जन दे महाराज ने भिजे हुए कपड़े भाई मंझ नूं मोढियां तो पकड़ के घुट के सीने नाल ला लिया, प्यार करके कहा भाई मंझ साध साध, शाबाश शाबाश, तू सिक्खी कमा गए। जा भाई मंझ अज तो बाद तू गुरु नानक दे घर दा जहाज हो निबड़िया। ओ भाई मंझ ये गल अज तो बाद पक्की होई। अज तो बाद अज तक जिन्हें गुरु अर्जन दे महाराज दे दर्शन कीते ओ तां मुक्त हुंदा ही हुंदा है। पातशाह ने बचन कहे भाई मंझ अज तो बाद जिहड़ा तेरे भी दर्शन करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। अज तो बाद जिहड़ा तेरी संगत में आएगा उन्होंने भी मुक्ति दा राह मिलेगा। तू गुरु दा जहाज है, रब तो गुरु तो टुटिया होया नूं गुरु दे दर ते लेके आया। पातशाह ने बचन करके कहा मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोए ता जग लंघणारा। कहंदे तू गुरु दा जहाज है, जेड़ा तेरी संगत करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। कितनी वड्डी बख्शिश की हजूर ने अपने हथी लो बख्शिश की। जाओ भाई मंझ अपने इलाके में सिक्खी दा प्रचार करो। अज तो बाद भाई मंझ गुरु दा बोहता हो गया। अब पूरा इलाका साध संगत उन्होंने दा वसाया होया। तुसीं भागां वाले हो जिन्हों दी वंश कुल है, पर मैं एक बेनती करांगा अपनी जड़ कदे ना विसारियो। जे तुसीं मनदे हो भाई मंझ दी जड़ वंश है, फिर एक ते सचखंड श्री हरमंदर साहब तुहानूं हर वक्त जाना चाहिए, उत्थे ऋणी होना चाहिए। दूजा अरदास करियो गुरु अर्जन देव महाराज साडे परिवारां में सिक्खी जरूर बख्शियो। साध संगत रजेमा गुरु ने बहुत दिता, मैं विस्तार विच नहीं जाना। मैनू पता है कनेडा जिन्ने पन्नू परिवार 2-3 गुरुद्वारे उत्थे इस तरह दे हैं जिहड़ा प्रबंध उन्हां गुरमुख प्यारिआं नूं मिलिया होया। बड़े अमीर बंदे ने, ट्रक चलदे ने। ये सतगुर ने रजा जरूर दिते ने। नाल दी नाल आपां अरदास भी करनी, पातशाह साडे परिवारां सिक्खी भी बख्शे। महाराज सानू सिक्खी तो दूर ना करे। कहण तो भाव भाई मंझ वर्गी दृढ़ता होवे, फिर गुरु नूं सिख परवान है। ये ना होवे माड़ा जिहा किसी ने भरम पाया आपां नाल ही गुरु तो टुट के उल्ट पासे तुर पए। सानू किसी ने कहता भाई तुहाडा तां नहीं कम बनदा, खेतां जगह बनाओ, आपां बनाउण तुर पए। फिर आपां गुरु दे सिख नहीं, घाटे वाधे जिंदगी में चलते रहणगे। अरदास करियो पातशाह अपने चरनां तो कदे दूर ना करियो। रोज नितनेम करदे हो, ताइयों कलगीधर पातशाह ने आ जाप साहब की पंक्ति कही है, सिखा अरदास करके जाप साहब समाप्त करी, ओदे चरनां विच तेरी अरदास परवान हो जाए। तू पढ़िया कर रोज चत्र चक्रवर्ती जत्र चक्र भुगते, स्वयंभं शुभं सर्वदा सर्व जुगते, दो कालं प्रणासी दयालं सारूपे, सदा अंग संगे पंगं बेपुते। ओ सदा तेरे अंग संग है, सदा तेरे नाल रहन वाले। बस शर्त है तू ओदे उत्ते विश्वास ते भरोसा रखी। तेरा अंदरों पूरा विश्वास होना चाहिए। ये ना होवे बहमा भरमा। हुण ओ बाबे दा डेरा बंद हो गया है, ओदे कोल लोग जांदे सी तां पंजाब दा ओनू पता किवें चलाउणा। ओने दिल्ली विच बड़ा वड्डा आश्रम ओदा डेरा चलदा है, बॉम्बे विच भी डेरा है। ओने लखां लोकां कोलों इन्नी गल कह के पैसा लुट लिया कि जी गोल गप्पे खा लो किरपा हो जाएगी, खीर खा लो किरपा हो जाएगी, होर कोई गुरमत की गल नहीं। लोग तब ही ओदे मगर लगे। 100 बंदे नूं इत्थे माफ करियो, कोई आम बंदा बह जाओ इत्थे कपड़े पा के, 100 बंदियां नूं कहो कोई गल नहीं, जाओ तुहाडे लड़का होएगा। ते माफ करियो 85 दे ना होवे, 90 दे ना होवे, 10 जणियां दे पुत्र हो जाने, जिन्हां दे 10 दे रब वालों पुत्र होने। मैनू माफ करियो वो 10 बंदियां ने 10,000 बंदियां कोल प्रचार करना। इदां झूठ दा भी प्रचार वधदा है, इदां दंभ पखंड वधदा है। ओदे कोल एक माई आई,
ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੱਕੇ PR ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, अरे बाबा जी कृपा करो, लड़के को कनाडा भेजना है, कनाडा भेजना है, बाबा जी इसके बैंड आ जाए। वो बाबा को पता की कहना, कितने बैंड चाहिए? ਇਹਦਾ मतलब बाबे ਨੂੰ पता ही नहीं भी बैंड कितने होंगे, कितने बैंड चाहिए। किते उन्हें कह नहीं दिता भी 15-20 दे दांगे तैनूं, ये पता ही नहीं भी बैंड ही ना होंगे। कितने बैंड चाहिए? वो कहना बाबा जी पास होने 6 बैंड आ जाए। कहना कोई बात नहीं बेटा, कब पेपर देना है? उन्होंने कहा बाबा जी 20 तारीख को पेपर है। अगों बाबा पता की कहना, अरे भाई कोई बात नहीं, समोसे खा लेना चटनी के साथ, कृपा हो जाएगी। हद हो गई गल वाली। जे समोसे खा के ही आईलेस हुंदी होवे फिर इंस्टीट्यूट खोलण दी की लोड़ है? 40-40 हज़ार फीसां भरन दी की लोड़? आईलेस जेडे बच्चे बच्चियां करदे 40-40 हज़ार दा फीस लग जांदी 2 महीने, फिर उन्हां नूं टेस्ट देने पैंदे। वो कहना कोई बात नहीं। वो लड़का समोसे खाई गया 8-10 दिन। जदों साध संगत तो बैंड ना आए, 4 तो भी थले रह गया काम, तो वो माई लगे फिर आ गया। कहनी बाबा जी लड़का तो फेल हो गया। कहना अरे क्या बोला था खाने के लिए? क्योंकि उन्होंने भुल जाता, वो रोज लोगों को खीर खा लो, गोलगप्पे खा लो। बाबा जी समोसे खाने के लिए बोला था। अगों बाबा पता क्या कहना, अरे बेटा समोसे खाए थे? वो कहना बाबा जी समोसे तो खाए थे। कहना चटनी के साथ खाने थे? कहना बाबा जी चटनी के साथ। कहना कौन सी चटनी? कहना बाबा जी वो लाल वाली। अरे नहीं, हरी चटनी से खाने थे, कृपा हो जाएगी। कहण तो भाव लोग इतना लुटे जा रहे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू मानसिक तौर पर तैयार किया है। पातशाह ने लिख के दिता है, पढ़े नाही भेद बुझे पाण। एक गल, दूजा पक्ष गया विद्या विचारी तां पर उपकारी। पढ़न वास्ते भी कहा, कोई दुख रोग है दवाई वास्ते भी कहा। भाई औखद आए रास विच आप खलोया, पहला दवाई लो, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਹਾਈ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਕਥਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, वो परिवार बड़ा गुरमुख गुरसिख। हुण जिहड़ा कोई भोजन प्रशादे चाह नूं बुलाएगा तो मतलब गुरमुख ही होणगे, ठेके वाले सानू की बुलाउणा। तां जदों वो परिवार दे गए, वो गुरमुख प्यारे, उन्हां दी बच्ची 10वीं क्लास विच पढ़दी। वो बच्ची दे पैर उत्ते ना काला जिहा धागा बन्निया होया। मैं उन्हां नूं कहा लड़की बीमार रहिंदी है? कहंदे नहीं भाई साहब जी। कहंदे तुहानूं कौन कहंदा? मैं कहा मैनू तो कोई नहीं कहंदा, इहदे पैर उत्ते मैनू धागा नजर आ रहा काला बन्निया, तां मैं कहा शायद बीमार है। कहंदे नहीं नहीं भाई साहब उदां ही बन्निया, चुप कर गए। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का आ गया, वो भी BA फर्स्ट ईयर च पढ़दा, भी कोल सी। वो अगों कहंदा बाबा जी भाई साहब जी कहंदा मेरे पैर ते भी काला धागा बन्निया। कहंदा मम्मी ने लिया के बन्ने, दोवां न्याणियां दे पैरों उत्ते काले धागे मम्मी ने लिया के बन्ने। कहंदा मम्मी ने धागे बन्ने। मैं वो पूछया भैन जी गुरुद्वारे जांदे? कहंदी जाईदा जी, इतिहासक स्थान है कोल ही। कहंदी रोज जाईदा? कहंदी मैं तो अमृत भी छकिया होया। फिर मैं थोड़ा गुस्से च बोलिया भी अमृत भी छकिया, गुरुद्वारे भी जांदे हो, फिर इहदा मतलब तुहानू गुरु ते भरोसा नहीं, ये पैरां विच काले धागे क्यों? कहनी बाबा जी उदां ही बन्ने, नजर ना लग जाए बच्चे। हद हो गई गल वाली। मैं वो बच्ची नूं कोल सद के कहा बेटा तू की बनने पढ़ लिख के? कहंदी अंकल मैं डॉक्टर बन। मैं उन्होंने कहा तेनों डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं पुत्र, तू सारी उम्र बीमार रहने। इन्नी गल कही वो घर दे डर गए। मैं उन्होंने कहा मैं कोई बाबा नहीं, बीमार रहने का भाव है बेटा तू बीमार पता क्यों रहने? कहनी अंकल क्यों? मैं उन्होंने कहा जिहड़ा तेरे पैर उत्ते काला धागा तेरी मां ने बन दिता है बेटा, ये साइकोलॉजी अफेक्ट है, ये मानसिक रोग पैदा करता है। जिदन काला धागा ये पैर विच बन्निया किते गल के टुट गया, जे तेरा सिर भी दुखया ना तू कहना उदण दा ही दुखदा जिदन दा धागा टुटिया।
जे बांह दुखन लग पई आ बांह च दर्द उदण दा हुंदा जिदन दा धागा टुटिया बेटा ये धागे ने तैनू मानसिक रोग पैदा करना है ये साइकोलॉजी अफेक्ट है इस तरह ये धागे बंदे नू रोगी बना दिंदे ने। वो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली है तां 10वीं च पढ़दी सी बड़ी इंटैलीजेंट बच्ची उस वक्त उन्होंने गल समझ पै गई तो साध संगत तो भज के किचन विच रसोई च गई उन्हें छोटी जी कैंची लियांदी लिया के पहला अपने पैर का धागा वड्डिया फिर उन्हें अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्ड दिता। तुहानू भी हाथ जोड़ के बेनती है सिखो जे भाई मन साहब के स्थान ते आए हो अंदर विश्वास रखियो दृढ़ता नाल गुरु की सिक्खी भुगाई जाती है। जिन्हां ने पैरां ते काले धागे बन्ने ने कृपा करके वड़ दो ये धागियां ने सानू डोबना साडी अज दी ये नौजवानी पता नहीं किहड़े भरमां च पै रही। हुण अगे लड़कियां हुण लड़के भी बन्नण लग पे पैरों उत्ते काले धागे फैशन बना लिया। जे ये चीजां दा सहारा लोगे डुब जाओगे। हाँ एक चीज का ख्याल रखो आ कलगीधर पातशाह दा दिता कड़ा ये तुहाडे हथ विच होना चाहिए। कड़ा गुरु दी ओ बख्शिश है तुहानू वड्डे तो वड्डे भरम तुहाडे नाश कर देगा। इसलिए गुरु का दिता हाथ विच कड़ा पाओ पैरों विच काले धागे नहीं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बड़ी बड़ी बख्शिश की इस स्थान ते भी चरण पाए। सिक्खी दृढ़ता का नाम है सिक्खी विश्वास का नाम है। एक छोटी जी गल कह के समाप्ति करा जदों दृढ़ता ते विश्वास आ जाए ना फिर वो रिश्ता पक्का हो जाता है। तुसीं परिवारां वाले बैठे हो प्यो सारी उम्र मेहनत करके 10 किले 12 किले 20 किले वो जोड़ता रहिंदा है। वो जमीन बनाउंदा है ओनू पुछो किहदे वास्ते कहंदा अपने पुत्तां वास्ते। हर बंदा अपने पुत्तां लई बनाउंदा है। जमीन जायदाद जिन्नी भी बनाओ हर बंदे दी वो इक्को ही एम है मेरे पुत्त चंगे रहणगे। वो 4 पुत्त ने 4 किले आ जाणगे। मैं कोई बना ला 16 किले वो जमीन बनाउंदा इन्ने इन्ने आ जाणगे। जायदाद जमीन बनाई दी प्यो नू पुछो किहदे वास्ते पुत्तां वास्ते ते अखबारां चुक के पढ़ के वेखियो ओहियो प्यो कई बार अखबार च दिंदा मैं अपने पुत्र ते नौ नू अपनी चल अचल जायदाद तो बेदखल कर रहे हैं। उस बाप नू जाके पूछो वो तू जमीन अपने पुत लई बनाई सी बेदखल क्यों कीता है? इक्को ही जवाब होएगा मेरे कहने तो बाहर है। इन्नी गल लिखी हुंदी ना मेरे कहने तो बाहर है। ये याद रखो सिखो आ जायदाद गुरु दी सिक्खी अमीरी है। ये मेरे पातशाह ने अपने पुत्तां सिखां वास्ते बनाई है। ते जे गुरु दे कहने तो बाहर हो गए गुरु ने सब कुछ वापस ले लेना। ये सिक्खी बड़ी अमीर जायदाद है। ये गुरु ने बख्शी है। पातशाह दे असी जायदाद दे हकदार जे गुरु दे कहने विच रहिए गुरु दी आग्या विच रहिए। जिद्दन कोई कहने विच रहिंदा है प्यो दी जायदाद पुत्र दी हो जाती है। पत्नी पति दे कहने विच रहिंदी है पति दी जायदाद पत्नी दी हो जाती है। वो भी अध दी हकदार है। ते ये गल याद रखियो सिखो सिख गुरु दे कहने विच रवे गुरु दी सिक्खी दे गहने दी जायदाद ओदी हो जाती है। ये याद रखना पति ते पत्नी विच विश्वास है रिश्ता कदे नहीं टुटदा। प्यो ते पुत विच विश्वास है कदे बेदखल नहीं हुंदा। भरा ते भरा दे विच विश्वास है भरावां दा रिश्ता कदे नहीं टुटदा। सिख ते गुरु दे विच विश्वास है रिश्ता कदे नहीं टुटदा। ताइयों पातशाह ने कहा विश्वास दा रिश्ता बनाई जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिन्हां दे अंदर विश्वास है वो गुरु दे हो जाते। नहीं तो यह भी सच है अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास न होवे। छेवें पातशाह ने बचन के पूरे विश्वास नाल बाबा जानी सिखाए। ते पातशाह ने क्या मंग क्यों आए कौन है? कहते जी मेरे गुरु ने घल्ले जिन्ना को उन्होंने राह पता सी दसता अगे उन्होंने क्या खुदा नू मिलना है। ते छेवें पातशाह को चले गए। छेवें पातशाह कहने दसो की चाहिए? कहना जानी को जानी मिलाता। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहना धक्के मार के बाहर कट दो चल बाहर चल। सारे सिख वेख के हैरान हो महाराज रब नू मिलना आया धक्के को मरवा दे।
मैं एक दिन दरबार साहब तो बेनती की सी, सिक्खी बड़ी बारीक है, आ रौले बाहरों पे हुए ने, आपां अरदास करिए असीं कहण वाले भी पातशाह रंजक मात्र कोई असीं एक पॉइंट नहीं, पॉइंट तो पॉइंट दे अद्धा हिस्सा माड़ी मोटी कमा सकी। सिक्खी बहुत दूर है, सिक्खी दा घर नेड़े नहीं। कल्ला व्याख्या करनी, कीर्तन कथा कर लेना, ये सिक्खी नहीं अजे साडे कोल। सिक्खी कमाउणी पूरा विश्वास चाहिए 100%। तुसी जे कोई विज्ञान का स्टूडेंट बैठा होवे, अग उत्ते पानी रख दो, जदों दे विचला टैंपरेचर 100 डिग्री ते जांदा है पूरा 100 ते, वो वाश बन के भाप बन के उड़दा है। इस तो पहला नहीं। जिदन सिख दे अंदर 100% विश्वास पूरा हो जाए, उदन ओदी सुरत गुरु दे शब्द वल तुरदी है, पहला नहीं। साध संगत पूरा विश्वास चाहिए। ये बड़ा नोखा पेपर है, जिवें एग्जामिनेशन हाल विच रौला पै जाए ना, पेपर बाहरों आ गया, बाहरों आ गया, ऐदा सिक्खी च कई बार गल बाहरों ही आ जाती है। पातशाह ने पेपर बाहरों पा दिता, कहने बाहर कढ़ दो, धक्के मारो, चल बाहर चल। सारे सिख हैरान हो गए, ये गुरु ने की कीता है? रब नूं मिलण आया, धक्के को मारते। ये गुरु जानदा है, कई बार सवाल बाहरों पा दिंदा है। 3 दिन जानी खान बैठे रहे। तीजे दिन पातशाह ने पूछा, विधि चंदो चला गया मुसलमान? कहते नहीं महाराज, ना वो कुछ खांदा है ना पींदा है, बेहाल है। दिन रात एक कोई आवाज कही जाता है, जानी को जानी मिला दो, जानी को जानी मिला दो। महाराज हुण तां ओहदी अखां दे अथरू भी मुक गए ने, हुण ते ओहदा गला भी सुक गया है। मैनूं इंज लगदा है पातशाह 3 दिन हो गए ने, बस ओहदा शरीर नटाल हो गया है, हुण घड़ी पल घड़ी दा परौणा लगदा है। महाराज ओहदी हालत वेखी नहीं जाती, अखां विच वड़ गईयां ने, अथरू सुक गए ने, गला सुक गया बोल बोल के। इक्को ही गल कहंदा, जानी को जानी मिला दो। हजूर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तुर पे, जाके सीधे सिखां समेत ओहदे सामने खलो गए। हजूर ने कहा, जानी खान मिलना रब नूं? ओनू चाह चढ़ गया, महाराज मिलना है। कहने लगे खड़ा हो, फिर अज ही मिलना है? महाराज अज ही मिलना। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहते हुणे ही मिलना है? कहते महाराज हुणे मिला दो। 6वें पातशाह कहते जा फिर ओ दरिया वगदा है, जाके छाल मारते। बस इन्नी गल सुन दी देर जानी खां अगे पिछे कुछ नहीं वेख्या, सीधा दरिया वल भज्या। हजूर बोले, विधि चंदा ये पूरे विश्वास दृढ़ता नाल रब नूं मिलना है, इन्हें पिछे मुड़ के वेखना नहीं। जाओ इहदे मगर जाओ, इन्हें छाल मार देनी, इहनूं डुब्बण ना दिओ। भाई विधि चंद मगर गए, 6वें पातशाह आप मगर गए। जदों उन्हें छाल मार दी, दरिया चों कढ़िया भाई विधि चंद जी ने, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सीने ना लाया। बस क्या वेख साडे बल, नजर मिलण दी देर सी, ओनू अनंत सूरजां दा प्रकाश दिसिया। ओने उच्ची आवाज विच कहा, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। अगो पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, इको दृष्टि नाल ओनू रब नाल मिला दिता। सो इन्नी दृढ़ता होनी चाहिए, इन्ना विश्वास होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करन, साडे अंदर विश्वास पैदा होवे, दृढ़ता पैदा होवे। अपने बच्चों नूं बाणी नाल जोड़ो, पक्का करो बेटा सवेरे चाह तां मिलनी है, पहला नहा के जपजी साहब दा पाठ करो। बस इन्ना क जोड़ दिओ। ये सच है साध संगत, जड़ पानी विच रवे, दरखत हरा रहिंदा है। जड़ सुक जाए, दरखत सुक जाते ने। अपने बच्चों की जड़ जपजी साहब च ला दिओ, और रोज जपजी साहब की बाणी नाल जुड़े रहन। सिक्खी हरी रह गई, जिदन सिख जपजी तो टुट गया, उदन सिक्खी सुक जाएगी। तुहानू हथ जोड़ के बेनती है, 24 घंटे ने सवेर तो लैके रात तक, जिहड़ा लंघ गया समा आउंदा नहीं जे वापस। 24 घंटे ने, ते 24 घंटियां विचों 24 मिनट कढ लिया करो जपजी साहब दा पाठ। मैनू नहीं लगता बीबियां भैणां बंदे वीर जिन्ने बैठे तुहाडे च कोई इदां दा बैठे जिन्हों पढ़ना नहीं आउंदा। नहीं पढ़ना आउंदा, अद्धा घंटा वाहिगुरू वाहिगुरू कर ले। इत्थे कार सेवा वाले महापुरुष सेवा कराउंदे, नाल सतनाम वाहिगुरू भी जपो, दोए काम हो जाए। साध संगत नहीं ते गुरु का उपदेश इन्नी बेनती कली मन लियो जे, बाकी अगे बख्शिशां गुरु ने बहुत करनियां ने। वो 24 घंटियां विच 24 मिनट सिखा 24 मिनट कढ़ के जपजी साहब पढ़ लिया कर। एक जपजी साहब दे पाठ नूं 24 मिनट लगदे,
24 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ। ਤੇਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। गुरु किते नहीं डोलन देगा, 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु की है। आप 24 मिनट कढ़िए, सो घट्टो घट जपजी साहब जरूर करो, अपने बच्चों को कराओ। बीबियां भैनों को बेनती है, बड़े बादशाह ने सुख दिते ने, एयर कंडीशन गड्डियां दित्तियां ने, जदों विच बहिंदे हो किते बाजार शहर रिश्तेदारी जाण लई 5-10 बार मूल मंत्र पढ़ लिया करो, जपजी साहब ला लिया करो। इदां ही आपां थोड़ा थोड़ा करके सिक्खी कमाउणी है, गुरु की बख्शिश हो जानी। सब संगतां दा धन्नवाद।